एक बार पंकज शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ, उनके पास में नहीं जा पाई हूँ। पंकज शर्मा जी माफी के साथ आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सांसद ये बयान देते हैं, जब अपने बयान पर पूरी तरह से घिर जाते हैं तो आ जाते हैं जाति का रोना लेकर। अब सर चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होकर वो भी उनकी बातों को लगते हैं सपोर्ट करने के लिए। क्या जरूरत है इस तरह का बयान देने की, गद्दार बताने की इतिहास के महापुरुषों को? मैं आपसे सहमत हूं चित्रा जी, रामजी लाल सुमन को यह बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये बात सही है कि 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो उसके बाद राणा सांगा ने बाबर को एक संदेश भेजा, जिसका जिक्र बाबर ने बाबरनामा में किया है, लेकिन यह संदेश निमंत्रण था, ये नहीं माना जा सकता। बुलाया किन लोगों ने था? हो सकता है कि राणा सांगा ने बाबर के भारत आगमन का स्वागत किया हो कुछ राजनीतिक कारणों से, लेकिन उन्होंने बुलाया था, इसका कोई सबूत नहीं। इसलिए रामजी लाल सुमन को निश्चित तौर पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक दलों को और खासकर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को इस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये एक फैशन बन गया है, ये एक आदत बन गई है कि पिछले 10-11 साल में हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मसले में तब्दील किया जाता है, उसको जातियों में तब्दील करने की कोशिश होती है और एक वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। इतिहासकार इस बारे में एक मत है, किसी की भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए, मजूमदार की, सतीश चंद्रा की, एन डेविडसन की, सब में स्पष्ट है कि राणा सांगा की भूमिका बाबर को बुलाने में किस तरह की थी और किस तरह की नहीं थी। तो ये कोई विवाद का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही कोई मसला मिलता है वो उसको इस तरह से लपक कर और उसका दुरुपयोग शुरू कर देती है। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि जैसे ही इस तरह का कोई मुद्दा, आप लोग तो बैठे रहते हैं इंतजार में कि ऐसा कोई मुद्दा आ जाए और लपक कर इस पर राजनीति शुरू कर दी जाए। पंकज शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल इस तरह से भारत के महानायकों को कलंकित करने का कुकर्म करते क्यों हैं? इनको ऐसा कौन सा कीड़ा काटता है जिस कीड़े के काटने के कारण इनको जो है इस तरह का विष वमन करने का इनका जो अभ्यास हो जाता है? क्यों करते हैं ऐसा? अभी श्रीमान राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि गद्दार तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, और निश्चित है कि गद्दार तो दूर दूर ग का, गद्दार का ग भी प्रयोग करना अपराध है। लेकिन जब राजकुमार भाटी जी आपका ये स्टैंड है, तो श्रीमान रामजी लाल सुमन, अगर भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह स्टैंड है कि ये गलत रामजी लाल सुमन ने कहा है, तो रामजी लाल सुमन क्षमा क्यों नहीं मांगते? आपकी पार्टी में यह स्वर क्यों नहीं उठता कि आपने भारत के एक महानायक को कलंकित करने का कुकर्म किया है, आप इस पर क्षमा मांगी, बात खत्म कर दीजिए। संसद से उनकी प्रोसीडिंग से उनकी बात निकाल दी गई, लेकिन बाहर आकर रामजी लाल सुमन ने मीडिया के समक्ष यह बयान दिया कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। उनका इस तरह से जिद करने का क्या औचित्य है? और जिद करने के बाद अब देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि अगर आप इस्लामी नायकों के खिलाफ कोई बात कर दें तो उनको सर तन से जुदा करने का अधिकार है, लेकिन अगर हिंदू नायकों का अपमान कर दें तो वहां प्रदर्शन करना भी पाप है। कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों का यह मानना है कि अगर किसी इस्लामी नायक का अपमान हो जाए तो मुसलमानों को सर तन से जुदा करने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है, लेकिन हिंदू जो है वो प्रदर्शन करने का भी अधिकारी नहीं है। साहब, ये औरंगजेब का काल थोड़े चल रहा है, ये लोकतंत्र है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विरोध करने का, लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का और लोकतांत्रिक ढंग से रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति जो बारंबार एक नायक को कलंकित करने का कुकर्म जानबूझकर कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने का जो है अधिकार क्यों नहीं? सब पंकज शर्मा को क्या पीड़ा है? पंकज शर्मा जो हैं, जो लोग सर तन से जुदा का नारा देते हैं, उनके सामने तो दुम दबा के बैठ जाती है पूरी कांग्रेस।
अरे वो बोल तो लेकिन रहे हैं, अगर कोई पंकज कहते शर्मा हैं जी भाई ने माफी तो बोला मांग लो, ही है तो ये शेर कि की गलत तरह तरीके घुराने से उन्होंने लगते हैं, शेर प्रस्तुत बन किया जाते हैं। और कोई इतिहास किसी के में इस सामने तरह तुम के दबा के उदाहरणों नहीं को सही बैठता। तरीके से नहीं नहीं तो भाई माना जा तो सकता। आप गलत जो चाहते किया हैं तो उस कि पर पूरा देश गलत आपके गलत का सामने बयान तुम कहा जा दबा रहा है कर कि माफी बैठा मांग रहे। लो, सुमन ने जो तो बोला माफी गलत मांगने बोला है, पर कोई पीड़ा किसी के इनको। सामने तुम दबा कर बैठा हुआ पंकज जी नहीं। ये नहीं माफी बोलिएगा मांगने पर प्लीज। पीड़ा इनको, आप बहुत बड़े विद्वान माफी हैं। मांगने पीड़ा इतने इनको। वर्षों से पंकज ये शर्मा सर आपको तंत्र सुनते जुदा हैं। वालों के सामने तो दुम दबा के प्रेम बैठ शुक्ला जाते जी, हैं। उन्होंने गलत कहा तो आप भी कर दीजिए प्रेम गलत शुक्ला कहा। जी की बात हो जाए, मुझे प्रेम शुक्ला जी की बात हो के जाए। सामने प्रेम शुक्ल जी तुम दबा के नहीं बैठता। आप चाहते हैं कि ये पूरा मुल्क आपके सामने तुम दबा कर दुम बैठा दबा के रहे। बैठते हैं, आपके सर सामने तंत्र दुम जुदा दबा- के भाई बात बात- को बोले। सर तन से जुदा के नारे पर पंकज शर्मा जन्म लेने से लेके आज तक का बयान दिए हिंदुओं को गद्दार कहेगा पंकज जी, ये ठीक है। एक बार बताइए ना, कब किस बोले तरह आप? आपकी सरकार इस तरह सर तन से सरकार जुदा पर अमेरिका के आपका सामने बयान तुम मुझे दबा बता कर दीजिए, बैठी हुई है। एक बार बोले देश हो, और जब दुनिया से गिर पैदा रही है। हुए आज तक बोले हो। सर मेरा तो सीधा सा अगली स्टैंड बार है, ट्रम्प सर सरकार- तन से जुदा वाले नारे जो लोग लगाएं उनके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, जो तोड़फोड़ करे उनके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं, होनी मेरा तो चाहिए। यही कहना है कि चित्रा फांसी लगवा जी, दीजिएगा, एक चित्रा जी तरफ में क्या सर दिक्कत तंत्र है? जुदा का जो है बहुत अधिकार सारे है, लोगों ने दूसरी देश तरफ में अपने लोकतांत्रिक देश के प्रदर्शन लिए का भी कुर्बानी अधिकार दी, नहीं। हम भी देंगे। अरे भाई औरंगजेब अब का सर आप भी कसूर रोना नहीं बंद है। कर दीजिए ना, हम क्यों फांसी रोएं? लगवा दीजिएगा, हम सवाल रोने वाले पूछ लो नहीं तो हैं। फिर आ जाएंगे फांसी चित्रा पर जी, हम सीधे। रोने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, हम रोने वाले अंग्रेजों लोग का राज चल रहा है, हम फांसी रोने दिया वाले लोग जाएगा। नहीं हैं। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, बोलिए जो मन में है आपके, किसने रोका है आपको? क्यों ना बोले? इसीलिए स्टूडियो अभी में एक बुलाया की गया आजादी है, हमको नहीं है इसीलिए क्या? स्टूडियो में बुलाया अभी गया एक है। की आजादी हमको भी है, बिल्कुल चित्रा है, जी। अब इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हम लोकतांत्रिक देश अब में आप रहते हैं। हमें बुला अब के आप डांटेंगे कहेंगे तो कि नहीं ना। फांसी दे दीजिए आप हमको, हमें बुला के कौन डांटेंगे देने तो जा नहीं रहे हैं ना। सर फांसी? आप हमें बुला अरे के डांट- सवाल तो अरे पूछूंगी ना, पंकज जी भी डांटूंगी डांट नहीं, रहे हैं, सवाल आप भी पूछूंगी। डांट रहे हैं, भाटी जी भी डांट रहे आपको कोई हैं। डांट भैया नहीं जब रहा है, सर। लोगों ने इतिहास रचा है, आपसे उस डरते इतिहास हैं, को कैसे डरते आप हैं। गलत कह सकते हैं? हाँ। आप किसी की आप बात सुन इतिहास को लोगे? कैसे गलत कह सकते हैं? मायावती दलित की बेटी नहीं थी। मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस घटना हुई बुआ जी के साथ, अखिलेश जी की बुआ जी के साथ जो घटना हुई, वो दलित की बेटी नहीं थी। अखिलेश यादव माफी बुआ मांग जी ले, ने भुला दिया मायावती था। से माफी मांग सर लो। 2019 में अखिलेश आज जी रामजी लाल और सांसद मायावती जी साथ दलित में हो गया। मिलकर अगर कमाल है। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते तो फिर एक बार की ये बात मानी भी जा सकती थी। अब जब आप 19 में हारते हो फिर आ जाते हो बताने के लिए कि गेस्ट हाउस का क्या जरूरत थी 19 में साथ में जाने की? मैंने तो तमाम क्यों ना जाएं? मैंने तो तमाम रामजी रैलियां लाल- कवर की हैं जिसमें रामजी अखिलेश लाल यादव सुमन को मायावती शाम एक साथ को थे इनको और 2 दिन दोनों एक बाद दूसरे की जमकर तारीफ रामजी लाल करते थे। सुमन 2 दिन बाद ठीक याद है आया सर, दलित ऐसा नहीं सांसद होगा है। ना 5 साल के लिए दुश्मन रहे, 5 साल के लिए दोस्त हो जाए, फिर 5 साल के लिए सांसद दुश्मन हो दलित जाए। हैं, ठीक है, ये 2 दिन के बाद याद राजकुमार आया भाटी अखिलेश जी, यादव को। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने एक वाजिब बात कही है, आप और आपकी पार्टी अगर उनके बयान से सहमत नहीं है, माफी क्यों नहीं मांग लेते? ये जाति की राजनीति को बीच में लेकर आने की क्या जरूरत है उनको? राजकुमार भाटी जी ऐसे शब्दों का गद्दार बोलेंगे राणा सांगा को, माफी मांगने की बात कर दी जाए तो फिर जाति का रोना लेकर सामने आ जाएंगे। क्यों नहीं माफी मांग और रहे? अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये जीभ काटेंगे, हत्या की धमकी देंगे, घर पे पथराव करेंगे, मारपीट पूरे करेंगे देश के और अंदर फिर उसे आंदोलन जायज होंगे, ठहराएंगे। चुप नहीं बैठेंगे, माफी मांग लें। अब मुझे बोलने दें कृपया। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई गलत बोलेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। तो लोकतांत्रिक प्रदर्शन है ये, जिसमें पत्थरबाजी की जा रही है, जीभ काटने पे 1 करोड़ का इनाम घोषित किया जा रहा है। उत्तर मतलब- प्रदेश में शासन नाम की कोई व्यवस्था है या नहीं है? ये सब जंगल राज है अखिलेश यादव की कि कोई भी सरकार किसी को में धमकी दे दे। गुंडागर्दी और के अभी रिकॉर्ड प्रेम टूट गए शुक्ला उत्तर एक प्रदेश बात के कह अंदर। रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों को अगर कुछ कह दें तो तन से जुदा कर देते हैं। आप रोज बाबर को गाली देते हैं, रोज औरंगजेब को गाली देते आप हैं, उनको महान रोज मानते हो। मुसलमानों को आप आप गलियाते बाबर को, औरंगजेब हैं। को किसने महान आपका मानते हो सर तन ना? से जुदा कर दिया? अरे मानो महान। तीसरी आपके बात- लिए समाजवादी पार्टी मुझे के लिए कृपया ऐसे नहीं, नहीं सुनो, ऐसे आप डिबेट नहीं उनको होती। नहीं, आप महान मत। अरे मैं भी चिल्लाऊंगा जब अपनी आप अपनी बोलो बोलोगे, ना। तो फायदा क्या है? आप बाबर को और औरंगजेब को महान मानते हो, बोल दीजिएगा। आप बात होने दो, आपका नंबर भाटी जी, आएगा, सुनो भाटी जी, नंबर आएगा मैं आपका। आपसे क्या करूं? नहीं आप ऐसे क्यों बाबर कह रहे हो? को आप और बीच में औरंगजेब क्यों को चिल्ला रहे महान मानते हो? छोड़ हो? दो। मेरी बात पूरी होने दें पहले। अम्मू जी ने 3 अहिंसक 2 नाम बार बार पूछे, ये सुन नहीं पाए या पता नहीं जवाब नहीं दिया कि हकीम खां सूर और वो हसन खां मेवाती कौन थे। ये तो आपको समझने की जरूरत है। अरे हमने बहुत समझा हकीम हुआ है। खां सूर महाराणा प्रताप के सेनापति थे, हसन खां मेवाती ये राणा। अंग्रेज को बताओ ना, मुझे तो पता सुनते है। तो आप है नहीं यार, चिल्लाते तो हैं। आप अंग्रेज को बताइए। हसन खां मेवाती वो राणा सांगा के साथ लड़े थे, इब्राहिम लोग उससे बस यही तो कह रहे हैं। बाबर और से। क्या करें? रामजी लाल तो सुमन इनकी को भी पूजा बोलो। करते हो आप, इन्हें रामजी लाल महापुरुष सुमन बताते को हो बोलो ना। इन्हें वीर बताते हो अरे आप। मायावती के धर्म साथ, के नाम पर नफरत तो आप मायावती फैलाते जी हो। के साथ जब दो अब देखो, मैं तो ऐसे चिल्लाता नहीं हूं, मुझे ये आदत नहीं है। हुई, वो आप दलित की बेटी नहीं थी क्या? चित्रा जी आप कंट्रोल क्यों नहीं अब करते? मैं आप अपनी कंट्रोल बात- क्या करेगी ये? अम्मू साहब, please। हमारे ये देश बता के रहा वीर है। शूरवीरों को आप गालियां दोगे, अब ऐसे गद्दार जोर-जोर से कहोगे। कोई भी चिल्ला ऐसे नहीं सकता है। होता। बाकी आप लोग और चिल्ला भी रहे हैं। हैं। ठीक है, आराम से अपनी अपनी
अपनी बारी में जिससे सवाल पूछा जाए उसी से। देश का शूरवीरों को अपमानित करोगे आप। राजकुमार भाटी जी, अब बयान दिया है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, ये लोग वही बोल रहे हैं। मांग लो, बात खत्म। मांग ले, बात खत्म।
देखिए, शांति से सब कुछ हो जाएगा, जो गलती अच्छी बात होती है, जो जो फलदार वृक्ष होता है झुका हुआ होता है, माफी मांग लेंगे, क्या हर्ज है? जो गलती या जो अपराध आप रामजीलाल सुमन का आप और बीजेपी बता रही है, उससे बड़ा अपराध तो इन्होंने कर दिया। उन्होंने तो खाली बोला है, इन्होंने तो जीभ काटने का आदेश कर दिया, इन्होंने तो घर पे पथराव कर दिया। ये तो हमले कर रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों की जुबान बंद कर रहे हैं। पहली बार इस तरह का देश चाहते हैं क्या आप? क्या आप इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि कोई भी मुंह उठा के जाएगा किसी घर भाजपा के जो अनेक निर्वाचित सांसद के घर पे अगर वो कह रहे हैं माफी मांग लो और पुलिस तो क्या वो गलत कह रहे हैं? अपने अपनी बारी में बोलेंगे अम्मू साहब, आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी भी बात नहीं समझ में आएगी ना। दो लोग साथ में बोलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।